हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी भारत एक सामान्य परिचय। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक बात सुन लीजिए। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी उम्मीद के साथ हम सेशन की शुरुआत करेंगे। प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन गलतियां आपसे अक्सर यही होती है, इसलिए प्रश्नों को रिवाइज करते रहिए, ऐसे प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से लगभग कितना है? मुख्य भूमि यानी कि कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल उत्तरी भूमि हमारा कितना है? दक्षिणी जो पॉइंट है हमारा मुख्य भूमि में, कन्याकुमारी से लेकर के उत्तरी पॉइंट जो हमारा आता है इंदिरा कॉल तक का पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर पूछा जाता कि इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कॉल की दूरी कितनी है, तो आपका हो जाता 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता। इफ अगर पूछा जाता इंदिरा पॉइंट से, कहां से पूछा जाता? इंदिरा पॉइंट टू इंदिरा कॉल, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और मुख्य भूमि से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व का 7वां स्थान है। ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? तो इसका आंसर होने वाला है, आप सभी जानते हैं कि भारत पूरी तरीके से पूर्व में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये कहां से लेकर कहां तक है? तो 68 आपका हो जाता है गुजरात से लेकर के आपका 97 कहां तक हो गया? अरुणाचल प्रदेश तक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, भारतीय मानक समय का देशांतर रेखा को किस देशांतर रेखा को माना जाता है? तो किस तिथि को हमने निर्धारित किया है, किस देशांतर को? तो 82.5 डिग्री उत्तरी सॉरी पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके भेजिएगा। इसका होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके भेजिए ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो देखिए, कर्क रेखा जो है रांची के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और रांची किसकी राजधानी है? तो झारखंड की। तो सबसे सटीक आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। लगभग कितनी किलोमीटर की? तो 4096 किलोमीटर। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या हमारा है 8वां, भारत और चीन पूछा जा रहा है। भारत और चीन के बीच में बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये कब निर्धारित हुआ था? शिमला समझौता जो कि 1914 में हुआ था, उसके तहत इस रेखा को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 1947 में किया गया था। 1947 भारत के विभाजन के समय सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ये चीज भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो आंसर इसका क्या होने वाला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 106। कितनी? तो 106 किलोमीटर। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 11वां पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूछा क्या जा रहा है? सीमा साझा नहीं करता है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा असम। इसका आंसर हो जाएगा असम सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12वां, डोकलाम पठार को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद किस सीमा के पास स्थित था? किस देश की सीमा के पास स्थित था? तो भूटान के पास स्थित है। आप सभी जानते हैं डोकलाम पठार जो है भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, और भारत और भूटान के बीच में एक समझौता हुआ था, सीमा सुरक्षा समझौता, जिसके तहत भारत भी इस विवाद में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 7 बहनें यानी कि 7 सिस्टर्स राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है पूछा जा रहा है? तो हमारे पूर्वोत्तर वाले सभी राज्य शामिल है सिवाय सिक्किम को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती उच्च भूमि का एक प्रमुख भाग कौन सा पठार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी भाग किस जलवायु कटिबंध के अंतर्गत आता है? तो भारत का उत्तरी भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। हालांकि पूरे भारत के उपलक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मानसूनी उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आएगा। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ खत्म करेंगे। अगर सेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और बेल आइकन पर भी जाकर के क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।